मैं हमेशा यही बोलता था कि मैं पहनूंगा तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के नए चैनल में। बेसिकली ये एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें मैं अपने लाइफ की कुछ कुछ चीज़ों को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि इससे पहले मेरा एक और चैनल है आर्ट वाला, जिसमें मैं आपके साथ अपने जितने भी ड्राइंग और पेंटिंग से रिलेटेड वीडियो को शेयर करता हूँ। उसमें मैं आपको सिर्फ पेंटिंग के प्रोसेस की चीज़ों को दिखाता हूँ, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन्स कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है, लाइटिंग, कैमरा सेटअप, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं दिखा पाते। तो इन सारी चीज़ों को मैं अपने ब्लॉगिंग में कवर करूँगा। और इसके अलावा मेरे लाइफ में जो डेली रूटीन में कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि नए आर्ट मटेरियल अनबॉक्सिंग करना हो, या फिर इसके अलावा जो बाइक राइडिंग वगैरह मैं जो करता हूँ, जो अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ कुछ कंटेंट मिलेंगे जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरे ब्लॉग का पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने ब्लॉगिंग कभी किया नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ब्लॉगिंग कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें दिखाया जाता है, कंटेंट क्या क्या होता है। तो अभी स्टार्टिंग में जो चीज़ें मुझे सिंपल लग रहा है, जो चीज़ें मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए, वही चीज़ें ही मैं अभी वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो देखते हैं आगे, अगर आपको कोई चीज़ें पसंद आती है तो फिर उस तरह की कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। तो सुबह सुबह मैं और मेरा दोस्त मानव हम दोनों भिलाई जाने के लिए बस से निकल चुके थे। और वहाँ से हम लोग दुर्ग पहुँचने के बाद हमने ऑटो लिया। ऑटो पकड़ के हम लोग सीधा टीआई मॉल के पास पहुँच गए। और यहाँ पे 2 नौसिखिए के द्वारा व्लॉगिंग करने की कोशिश किया जा रहा है, और हम लोग वहाँ पे बैठ करके अपने दोस्त के आने का वेट कर रहे थे। 2000 years later. और फाइनली इतना देर वेट करने के बाद हमें हमारा दोस्त आता हुआ नज़र आया। और फिर मिलने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी वहाँ पे खड़े खड़े बातें किया, एक दूसरे के हाल चाल पूछे। और हम तीनों को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो हम लोग फिर खाने के लिए बैठ गए वहाँ पे। इतनी तेज़ भूख लगी थी कि 1 सेकंड भी रहा नहीं जा रहा था। उसके बावजूद हम लोग वहाँ पे बैठ के 15 मिनट तक बस डिस्कस किए कि हमें क्या खाना है, और 15 मिनट बाद हमने ऑर्डर किया। और फिर हम लोग मॉल जाने के लिए वहाँ से निकल गए। और फिर हुआ सिक्योरिटी चेकिंग, ताकि ये पता चल सके कि कहीं हम लोगों ने कोई अवैध हथियार कहीं छिपा करके तो नहीं लाया है। मेरे मित्र मुझे बाइक के लिए कुछ एसेसरीज़ चाहिए था, तो हम लोग वही ख़रीदने के लिए उस शॉप पे गए थे। और वहाँ पे सब कुछ मिला सिवाय मेरे ज़रूरत की चीज़ों के। उसके बाद सभी तरफ देखने के बाद हम लोग उस दुकान से बाहर निकले, और हम लोग फिर अगले दुकान की ओर निकल गए। और 1 घंटे इधर उधर भटकने के बाद मुझे जो चाहिए था वो शॉप फाइनली मुझे मिला, और मैं फिर शू लेने के लिए अंदर चला गया। मैं तकरीबन 1 साल से एक भी शू नहीं पहना था। अंदर जाने के बाद मुझे वुडलैंड के वो सारे डिज़ाइंस के शू दिखे जो मुझे पसंद थे, और मुझे जो डिज़ाइन का शू पसंद था वो डिज़ाइन का शू मुझे मिल भी गया।
ये पहला बार था जब मैंने अपने लिए इतना महंगा शू ख़रीदा, वो भी अपने पैसे से 3500 रुपये में। इससे पहले मैंने इतना महंगा शू कभी पहना नहीं था, तो ये मेरे लिए सच में बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मुझे जो पसंद था, जो शू पहनना था, वो फाइनली मैंने खुद अपने पैसे से ले लिया। चले और उसके बाद मुझे लेना था हेलमेट और राइडिंग जैकेट। तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे दुकानों में पता किया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं था कि कहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें मिल सकता है। तो हम लोग काफ़ी जगह चेक किए और हमें फाइनली एक ऐसा शॉप मिला जहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन के हेलमेट अवेलेबल थे। तो हम लोग वहाँ पे जा कर के वो सारी चीज़ें देखने लगे। इसका तो थोड़ा डैमेज है ये, दूसरे जैकेट का दूंगा चलेगा? क्या बोले? वहाँ पे भैया को मैंने राइडिंग जैकेट दिखाने के लिए कहा और उन्होंने मुझे लगभग 2-3 अलग अलग राइडिंग जैकेट दिखाया। ये एल है, बहुत बड़ा, पूरा पैसा वसूल है। और लिटरली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि राइडिंग जैकेट इतना ज़्यादा हैवी होता है और इसमें इतने सारे प्रोटेक्शंस लगे होते हैं। और तकरीबन 5,500 रुपये का मैंने एक्सोर का जो जैकेट था उससे ख़रीद लिया। और उसके बाद फिर मैं हेलमेट सेलेक्ट करने लगा। पहले निकाल लेंगे तो ये ऐसा बाहर आ जाएगा, ये वाला लाइनर, इसको आप निकाल करके धो दोगे। और उन्होंने हेलमेट के ये सारे फंक्शंस मुझे बताए कि इसको कैसे यूज़ करना है, अगर वॉश करना है तो किस तरह से इसको वॉश कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छे समझाया। रिपेयरेबल नहीं रहता। इसको कैसे धोना है, ऐसे से करोगे तो गलती से स्क्रैच आएगा तो छोटा स्क्रैच आएगा, ऐसे साफ करोगे तो लंबा स्क्रैच आएगा। और फाइनली हमने अपना सारा सामान वहाँ पे पैक कराया, जो भी वहाँ पे मटेरियल हमने लिए थे, और वो सब लेकर के फिर हम लोग बस से खैरागढ़ के लिए निकल गए। तो मेरे सबसे पहले व्लॉग में बस इतना ही था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।